अब ये रिश्ता सिर्फ इसी सूरत में होगा कि सफीर को अगर आरके कंपनी में जॉब मिलती है, और अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो दूसरे दिन रिजवान के साथ इसका रिश्ता पक्का। हानिया के वालिदैन से मिलते हैं रिश्ते के सिलसिले में। इंसान की सारी उम्मीदें पूरी हो जाएं, ये जरा मुश्किल। अगर तुम्हारा जॉब हो गया तो हानिया भी तुम्हें मिल जाएगी, और जॉब ना हुआ तो फिर तुम्हें भूलना पड़ेगा हानिया को। अगले हफ्ते तुम्हारी और रिजवान की मंगनी है। यू गॉट इट? हानिया जब मेरी नहीं हो सकी ना, तो तेरी भी नहीं होगी। जो दिल पे हाथ रखती है। देखिए ड्रामा सीरियल आस हर जुमे की रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार का। Once again, ladies and gentlemen, of course, मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हमसे बेहतर प्लेस कोई भी नहीं बनाता, हमसे बेहतर ड्रामा सीरियल कोई नहीं बना सकता, और ये बात प्रूव होती है। आज नवी किस्त है आस की, याद है ना आपको? हानिया के वालिद ने शर्त रखी थी सफ़ीर के सामने कि तुम एक बेहतरीन जॉब ले लो तो मैं तुम्हारी शादी हानिया से कर दूंगा, लेकिन सफ़ीर को वो जॉब नहीं मिली। सफ़ीर की हमेशा से सिर्फ एक ही कोशिश है कि किसी तरह से वो अपने मेरिट की बुनियाद पर यह जॉब हासिल करे। जाहिर है हमारे मुल्क में मेरिट का होना ज़रा कम होता है, लेकिन सफ़ीर जैसे लोग भी हमारे मुल्क में मिलते हैं जो सिर्फ मेरिट के लिए काम करना चाहते हैं और मेरिट पर काम करना चाहते हैं। इस वक्त वो अस्पताल से वापस आ चुका है। हानिया का कोई राब्ता नहीं है सफ़ीर से। उसको एक जॉब की पोस्टिंग नज़र आती है। इन दोनों का एक दोस्त है जिसका नाम अफजल है। हानिया वो पोस्टिंग, उसका लिंक अफजल को भेज देती है और कहती है कि ये सफ़ीर को भेज दो। अफजल जो हानिया से शादी करना चाहता है और हसद करता है सफ़ीर से, वो ये लिंक अपने पास रखता है। जब अप्लाई करने जाता है तो वहाँ अफजल की मुलाकात उससे होती है जो हानिया का उम्मीदवार भी है, और उसका नाम है रिजवान। रिजवान कहता है कि इस कंपनी का जो MD है वो मेरे फादर का दोस्त है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये जॉब दिलवा सकता हूँ। अफजल ये कहता है बिल्कुल ठीक है, तुम मुझे ये जॉब दिलवा दो, क्योंकि अफजल हसद करता है सफ़ीर से। एक मर्तबा फिर सफ़ीर को नौकरी नहीं मिलती। इधर हानिया की दादी से कायल करने की भरपूर कोशिश करती हैं कि रिजवान से शादी कर लो तो फिर तुम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारोगी, लेकिन हानिया अपनी ज़िद पे कायम है। वो चाहती है कि उसकी शादी सफ़ीर से ही हो। दूसरी तरफ सफ़ीर की बहन की सास मुसलसल इस कोशिश में लगी हैं कि सफ़ीर को अपना दामाद बना ले। हानिया और सफ़ीर की मोहब्बत में बहुत सारी मुश्किलात हैं। पहली मुश्किल है अफजल, दूसरी मुश्किल है रिजवान, और तीसरी मुश्किल है सफ़ीर की बहन की सास। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस नवी किस्त में होगा क्या? क्या सफ़ीर एक ऐसी जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाएगा जो हानिया के फादर को कायल कर सकेगी? क्या दादी और वालिदैन के दबाव पर हानिया अपनी जिद छोड़ देगी और रिजवान से शादी कर लेगी? रिजवान हानिया को हासिल करने के लिए प्लान क्या बना रहा है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आस। आज नवी किस्त है, और आज शाम रात 8 बजे जब मैं रेडियो कर रहा हूँगा तो मैं भी यही ड्रामा देखूंगा। इस ड्रामे का नाम है आस। मेक श्योर कि आपको पता चले कि हानिया और सफ़ीर की मोहब्बत का अंजाम क्या होता है। क्या रिजवान हानिया को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, अफजल कामयाब हो जाएगा, या फिर हानिया हालात से तंग आकर अपनी जिद छोड़ देगी? सब देखने के लिए रात को देखिएगा ठीक 8 बजे ड्रामा सीरियल आस, ओनली ऑन TV1। इसके साथ साथ एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी खुशखबरी है, बड़ी बात है। यूफोन सुपर कार्ड प्लस, आप फ्री कॉल्स हैं, फ्री मैसेजेस हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1 महीने के लिए अनलिमिटेड एक्सेस टू फेसबुक, अनलिमिटेड एक्सेस टू फेसबुक, ओनली यूफोन सुपर कार्ड प्लस 599 लीजिए। 1 महीना एक कार्ड बहुत आराम से चलता है। फ्री एक्सेस है, अनलिमिटेड एक्सेस है आपको पूरे 1 महीने के लिए, ओनली ऑन 599, ओनली बिकॉज ऑफ यूफोन। यूफोन कहता है कि तुम ही तो हो, तो आप आज ही जाइए, सुपर कार्ड प्लस लीजिए और एंजॉय कीजिए 1 महीने के लिए फ्री फेसबुक। ऑलराइट जी। एंड देन आई वांट टू से थैंक यू टू उज़मा कर्टन एंड इंटीरियर्स। बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा कर्टन्स का, जिन्होंने हमारे लिए, एंड इंटीरियर्स, जिन्होंने हमारे लिए खूबसूरत सोफ़े जो हैं वो रखे हैं। कुछ और चीज़ें भी तब्दील हो रही हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया उन्होंने मुझसे कि वो मेरी चेयर जो है वो भी तब्दील करेंगे। सो लेट्स सी कि वो वादा कब वफ़ा होता है। वैसे तो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत लगा है, और आप भी ज़रूर उज़मा
कर्टन्स एंड इंटीरियर को बहुत ट्राई कीजिए, बिकॉज उन्होंने हमारे सेट को बहुत खूबसूरत कर दिया है और मज़ीद इसमें खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद हम आपको लिए चलेंगे एक ऐसे सेगमेंट की तरफ जो आपके दिल के बहुत करीब है। लेकिन ये सेगमेंट रिकॉर्डेड है। उसका रीज़न ये है कि इस वक्त फातिमा जो हैं वो नॉर्वे के अंदर हैं, एंड आई रियली होप कि वो एंजॉय कर रही हों, एंड ऑफ कोर्स सेफ ट्रैवल्स बैक। तो वो इंशाल्लाह हमको ट्यूसडे को ज्वाइन कर लेंगी। लेकिन ये सेगमेंट रिकॉर्डेड है, तो इसको देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा और उसके बाद मुझसे मिलिएगा। वो भी राइट बैक।